नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जयपुर में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में पीसीसी दफ्तर से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहीद स्मारक पर जाकर के खत्म हुआ है। कैंडल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई विधायक, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोनिया गांधी जी को ईडी में बिना कोई मामले के बुला करके परेशान किया गया है। उसके खिलाफ हमने सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोगों ने किया और राजस्थान में भी सत्याग्रह हुआ। लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जब राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर 4-5 सांसद अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, जो आटा, दाल, चावल इनके ऊपर जो जीएसटी लगाई है और जिस प्रकार से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस सब मामले को उठाना चाह रहे थे, उनको जब बाहर कर दिया। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब सांसद जब शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे, उसके बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, जो स्वाधीनता सेनानी हमारे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से जो मुकाबला किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करते थे, अत्याचार और अन्याय, वो आज केंद्र की मोदी सरकार हमारे विपक्ष के सभी लोगों के और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है। कि आज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में जो धरना हुआ सुबह, उसके बाद जब सूचना ये मिली कि राहुल गांधी जी को अभी तक छोड़ा नहीं गया, गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे थे, राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे थे। आटे पर टैक्स लगाया, लोगों के मुंह में हाथ डाल के आप निवाला छीन रहे हो, गरीब को भूखा मरने के लिए मारना चाहते हो आप। तो राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर सड़क पर लड़ रहे थे, क्योंकि वो एमपीज जो जिनको बाहर निकाला गया, उनको इसलिए निकाला गया कि आपने ये वो एमपीज कह रहे थे आटा, दाल, चावल, मुरमुरे, दूध, आपके दही, छाछ, इन पर जो टैक्स लगाया वो वापस लो। अब एमपीज को बाहर निकालोगे तो कौन लड़ेगा? राहुल गांधी लड़ेगा। अब आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके देश में कांग्रेस को डराना चाहते हो, जनता को डराना चाहते हो। आज तो सत्याग्रह था। जिस भाषा में बीजेपी लड़ना चाहती है उसमें कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन जनता पर जुल्म नहीं होने देगी। आज बीजेपी ये चाहे कि आप पुलिस का बेजा इस्तेमाल करोगे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे मार रहे हैं आप देखो, ये राइट है आपको। आप तो सत्ता का, अपनी सरकार की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। और आप देख लेना, यदि इस तरह से ये जुल्म करते रहे, आटे पर टैक्स लगा रहे हैं, कभी चावल पर, कभी दाल पर, ये हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इनके मन में पाप है, और जिनके मन में पाप होता है उनको किसी से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो तिरंगे को अपना। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को स्वराज नाम से भव्य आयोजन होगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित होगा। रामनिवास बाग में आयोजित इस समारोह में देश के 3 परमवीर चक्र विजेताओं सहित 5 महाविभूतियों को भारत अमृत अलंकरण और 5-5 लाख रुपए के सम्मान निधि भेंट होगी। अध्यक्ष फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और संयोजक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा ने बताया कि समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित किया गया है। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर देशभक्तिपूर्ण रचनाएं यहां पर प्रस्तुत करेंगे। 15 अगस्त को जयपुर भारत अमृत महोत्सव के दिन दिवाली मनाने जा रहा है। इस अवसर के ऊपर 3 परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव सहित 5 महान विभूतियों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि और अमृत महोत्सव, भारत अमृत महोत्सव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस दिन लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, अशफाकुल्ला खान के परिवार हम सब के बीच में होंगे। इस कार्यक्रम के अंदर
जयपुर की पूरी जनता आमंत्रित की गई है। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर यह आम जनता का कार्यक्रम है। उस दिन जयपुर का रंग कुछ अलग होगा, ढंग कुछ अलग होगा। देश के आजादी के दीवाने, अपने जयपुर के पूर्व सैनिक, साधु संत, गणमान्य नागरिक, मेडल विजेता श्रीमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और श्री देवेंद्र झाझड़िया सहित सभी उस दिन वहां पर उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम के अंदर सभी जयपुर की जनता को शामिल होने का आग्रह किया गया है। इस अवसर के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष, फोर्टी के अध्यक्ष और जयपुर के प्रमुख व्यापारी नेता श्री। तो खबर उदयपुर से है, जहां पे G20 शिखर सम्मेलन के लिए 5 अफसरों का दल पहुंचा है। दल ने उदयपुर में एयरपोर्ट सहित लेक व्यू और होटल का निरीक्षण किया है। ये 5 सदस्यों की टीम साइट सीन के लिए कुंभलगढ़ और रणकुर पहुंची है, जहां पर देसी अंदाज में स्वागत हुआ है। इस दौरान नोडल ऑफिसर और पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना की टीम भी साथ में मौजूद रही है। राजधानी जयपुर के चाकसू के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एक निजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा है। पुलिस ने नकल करवाते हुए निर्दलीय विधायक हुडला के भाई और डमी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार किया है। के मकड़जाल में हनुमानगढ़ फंसता ही जा रहा है। जिले के ज्यादातर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। नशे के दलदल में डूबने वाले युवा खुद भी नशा तस्कर बन रहे हैं और नशे की गंदी दुनिया का दायरा फैला रहे हैं। नशे के आदि युवा गोलियां, चिट्टा, पोस्ट, स्मैक, गांजा और व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों होटलों में पोस्ट और नशे की गोलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया था, वो 2 महीने का अभियान चलाया गया पूरे राजस्थान में, जिसमें हनुमानगढ़ जिले से बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। ये 2 महीने में 85 मुकदमे टोटल दर्ज किए गए, जो बहुत हाई नंबर है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि वो अभियान के बाद भी हम सतत रूप से कार्रवाई करते रहें। नशे की गिरफ्त में फंसे युवा हिंसा से भी गुरेज नहीं करते हैं। दिसंबर 2021 में हनुमानगढ़ में 17 साल के युवा ने अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी थी। कई मामलों में इस बात का खुलासा भी हुआ है कि युवा पहले खुद नशे के आदी हो जाते हैं और बाद में नशे की तस्करी करते हैं। पुलिस नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी नशे का अंधकार फैलता जा रहा है। अप्रैल 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 144 मामलों में 204 तस्करों की गिरफ्तारी की गई। आबकारी अधिनियम में 240 मामलों में 243 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 25,98,000 रुपए समेत 54 वाहनों को जब्त किया। ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। जिले के पुलिस आलाधिकारी का कहना है कि हम नशे के कारोबार को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पिछले अगर 4 महीने के कंपैरेटिव आंकड़े हनुमानगढ़ के देखे जाएं तो 2020 में जहां 77 मुकदमे दर्ज हुए एनडीपीएस के, जहां 2021 में 79 मुकदमे दर्ज हुए, वहीं पे उतने ही समय में 2022 में 144 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और जो सीजर की मात्रा है, वो सीजर की मात्रा भी कई गुना ज़्यादा है। तो हम निरंतर रूप से नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और ये अभियान हमारा जारी रहेगा। नशे के मकड़जाल में हनुमानगढ़ फंसता ही जा रहा है। जिले के ज्यादातर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। नशे के दलदल में डूबने वाले युवा खुद भी नशा तस्कर बन रहे हैं और नशे की गंदी दुनिया का दायरा फैला रहे हैं। नशे के आदि युवा गोलियां, चिट्टा, पोस्ट, स्मैक, गांजा और व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों होटलों में पोस्ट और नशे की गोलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा हनुमानगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का कनिष्ठ सहायक और उसका दलाल 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है, जिसमें एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया है कि परिवादी के द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता की मृत्यु होने पर कोरोना वॉरियर के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी थी और इसी की फाइल को प्रोसेस कर स्वीकृति कराने के एवज में सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक ने 2,50,000 रुपए की रिश्वत राशि मांग करके उसको परेशान किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
भिवाड़ी के टपुकड़ा में अलवर की एसीबी टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। जानकारी के मुताबिक खिरदरपुर हल्का के पटवारी महेश कुमार गुर्जर ने एक व्यक्ति से उसकी भूमि के नामांतरण के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत व्यक्ति ने एसीबी कार्यालय में की। इसके बाद एसीबी ने पटवारी महेश कुमार गुर्जर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आपको बता दें कि आरोपी 5,000 की रिश्वत पर मान गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। खबर झालावाड़ के झालरापाटन से है, जहां पे गारमेंट्स की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। इसमें शोरूम कर्मचारी घायल हो गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से कस्बे में सनसनी फैल गई है। दूसरी तरफ व्यापारियों में आक्रोश है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चूरू के जिला जेल में बंदी ने खुद को फांसी लगाने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों ने अब जेल कर्मियों और एक कांस्टेबल के खिलाफ हत्या की आशंका जताई है। इसके बाद जेल कर्मियों और एक कांस्टेबल के खिलाफ 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि रेप के केस में आरोपी बंदी का फांसी पर शव लटकता हुआ मिला था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। खबर जोधपुर के बावड़ी कस्बे से है, जहां पे गवारियों की ढाणी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ढाणी के पास एक बड़े गड्ढे में जमा पानी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मिट्टी के अवैध खनन से बने गड्ढे में पानी जमा था। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बीकानेर के लूणकरणसण में शराब के ठेके के खिलाफ अवैध बिक्री को लेकर के शिकायत की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने इसकी उल्टी ही शिकायत कर दी। इस पर पुलिस ने नाबालिग समेत एक युवक को बर्बरता से पीटा। पुलिस कर्मियों ने दोनों को इस कदर पीटा कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी। पुलिस की इस बर्बरता से अब लोगों में आक्रोश है। फिलहाल आईजी ने इस मामले को लेकर के सीओ लूणकरणसण नारायण बाजिया को जांच के आदेश जारी किए हैं। अजमेर में बीएमडब्ल्यू कार में तोड़फोड़ करके 1.5 लाख रुपए की नकदी सहित अन्य दस्तावेज चोरी करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित कार चालक का पूर्व कर्मचारी है, जिसने पहले ऑफिस में घुसकर उत्पात मचाया और फिर नीचे खड़ी हुई कार में इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पीड़ित ने केस दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के अरमाड़ा थाना इलाके में स्थित नारदपुरा में पत्थर के खान में मलबे में 2 मजदूर दब गए। जानकारी के मुताबिक खान में काम करते समय 20 फीट की ऊंचाई से पत्थर टूटकर दोनों पर गिरा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने साथी मजदूरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नेठराना में एक विवाहिता ने अपनी मासूम बेटी के साथ घर पे बने कुंड में छलांग लगा दी। मां बेटी की डूबने से मौत हो गई है। विवाहिता ने कुंड में छलांग लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें पति के किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंध होने का जिक्र किया, साथ ही साथ रोजाना मारपीट से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के चाचा के रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज करके उनको राउंड अप किया है। पीलीबंगा सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर हरिओम बंसल पर मरीज और उसके परिजनों ने बाहरी मनचाही लैब से जांच करवाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद परिजनों ने सीएचसी परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। पीलीबंगा गांव के निवासी परमजीत कौर ने यह बताया कि वो अपनी पुत्री की दवा लेने के लिए गए थे। उसने डॉक्टर की बताई गई लैब की बजाय दूसरी लैब से अपनी जांच करवा ली और इस बात को लेकर के डॉक्टर और मरीज और उसके परिजनों के बीच में विवाद हुआ। इसके बाद सूचना पर एसडीएम रणजीत कुमार बिजरानिया मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को शांत करवाया। सीएमएचओ ने इस मामले में अब जांच के निर्देश दिए हैं। तो सूरतगढ़ से खबर है, जहां पे घग्गर नदी में भेड़ताल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर के किसानों ने मानकसर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। इस धरने में सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया, अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, पूर्व विधायक शिमला भी मौजूद रहे।
किसानों की चक्का जाम की घोषणा को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। किसानों से वार्ता के लिए उनको बुलाया गया। एसडीएम कार्यालय में करीब 2 घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन और किसानों में सहमति बनी। इसके बाद किसानों ने अपना यह धरना प्रदर्शन समाप्त किया। रामगंज मंडी की जुलमी रोड पर एक 5 फीट सांप मंदिर से निकलकर घर के बाहर खड़ी एक बाइक में घुस गया। गनीमत यह रही कि सांप के बाइक में घुसते समय आसपास मौजूद लोगों की नजर इस पर पड़ गई। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। इसके बाद सांप को बाइक से निकालने के लिए सपेरे को बुलाया गया। जैसे ही बाइक की सीट खोली गई तो उसके नीचे बैठा सांप तेजी से भागने लगा। इसके बाद सपेरे ने सांप को पीछा करके पकड़ लिया। लालसोट नगर पालिका के बाहर पिछले 72 दिन से पट्टा प्रकरण को लेकर पार्षदों का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते दिन मंत्री प्रसादी लाल मीणा प्रशासन शहरों का संग अभियान का निरीक्षण करने नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान धरना प्रदर्शनकारियों ने जोर शोर से नारेबाजी की। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने एसडीएम और डीएसपी को धरने पर बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिए थे। खबर करौली से है, जहां पे ग्राम पंचायत भांगो और खरेटा के हिंडौन तहसील से हटा करके कटगढ़ गांव में प्रस्तावित विलय किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपकर विलय रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम पंचायत भांगो एवं खरेटा को हिंडौन तहसील से हटाकर प्रस्तावित नए तहसील कटगढ़ में जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जो कि भंगो और खरेटा से हिंडौन की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, जबकि कटगढ़ की दूरी 28 किलोमीटर है। इसके चलते अब ग्राम पंचायत के कई कार्यों के लिए जनता को आने जाने में 56 किलोमीटर का सफर और तय करना पड़ेगा। ऐसे में आने जाने में परेशानियों के साथ कई दिक्कतें सामने आएंगी, जिनका समाधान किया जाना संभव नहीं होगा। तो कटगढ़ उप तहसील में जोड़े जाने को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि अब जिस नई तहसील में जोड़ा जा रहा है वहां पर ग्रामीणों को लगभग 30 किलोमीटर और ज्यादा चलना होगा और ऐसे में रोजाना के काम के लिए तहसील के चक्कर लगाना अब उनके लिए और ज्यादा मुश्किल भरा होगा। इसको लेकर के यह ज्ञापन सौंपा गया है। राजधानी जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने एक निजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। पुलिस ने नकल करवाते हुए निर्दलीय विधायक हुड्डा के भाई और डमी कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार किया है। आखिर कौन है विधायक का ये मुन्ना भाई, जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एमटीएस परीक्षा में विधायक के मुन्ना भाई, नकल करवाते विधायक का भाई गिरफ्तार। पुलिस ने डमी कैंडिडेट को भी किया अरेस्ट। अब विधायक के भाई की जमीन होगी कुर्क। राजस्थान में परीक्षाओं में नकल अब आम हो गई है। एक और परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार ये फर्जीवाड़ा किसी नकल गिरोह या अफसरों की मिलीभगत से नहीं, बल्कि विधायक के भाई ने खुद किया है। पहले ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने जिन 2 लोगों को जमीन पर बैठा रखा है, इनमें से दाईं तरफ बैठा ये शख्स निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का भाई हरिओम मीणा है और बाईं ओर बैठा युवक डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाला ऋषि कुमार है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ चाकसू के शिवदासपुरा में एक एग्जाम सेंटर से फर्जीवाड़े के आरोप में केस दर्ज कराया और गिरफ्तार किया है। दरअसल चाकसू के शिवदासपुरा में सीतापुरा की याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में चल रही एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में निर्दलीय विधायक हुड्डा के भाई हरिओम मीणा ने डमी कैंडिडेट बनकर ऋषि कुमार को उमेश मीणा की जगह बैठाया। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने डमी अभ्यर्थी के दस्तावेज से फोटो मिलाई। फोटो का मिलान नहीं होने पर पुलिस ने फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने डमी कैंडिडेट से पूछताछ की। पूछताछ में डमी कैंडिडेट ने अपनी पहचान यूपी निवासी ऋषि कुमार के रूप में बताई और उसने उमेश कुमार के नाम के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की बात कबूल की। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया कि उसे परीक्षा दिलवाने के लिए विधायक हुड्डा का भाई हरिओम मीणा लेकर आया है। हरिओम के कहने पर ही वह उमेश मीणा की जगह परीक्षा दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत परीक्षा केंद्र के बाहर से हरिओम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। शिवदासपुरा में कल वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट के ऊपर मल्टीटास्किंग स्टाफ के एग्ज़ाम्स हो रहे थे
उन एग्ज़ाम्स में ये कोई उमेश नाम का कैंडिडेट था। उस उमेश नाम के कैंडिडेट की जगह पर कोई ऋषि नाम का व्यक्ति अपीयर हुआ, उसने एग्ज़ाम दिया। उस ऋषि के साथ साथ एक हरिओम नाम के व्यक्ति को भी पकड़ा है, जो उमेश का मीडिएटर है, जो उमेश के स्थान पर इस ऋषि को बैठाने में जिसका सहयोग रहा है। तो ये इस संबंध में थाना शिवदासपुरा पर मुकदमा नंबर 463 दर्ज हुआ है। 424, 67, 468, 71 IPC में इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी प्राथमिक जांच से ये बात सामने आई है कि जो ऋषि नाम का लड़का है, यह लड़का मल्टीटास्किंग जो एग्ज़ाम अभी अलग अलग स्टेजेस में चल रहा है, कुछ और एग्ज़ाम्स में भी ये कुछ कैंडिडेट्स की जगह अपीयर हुआ है। उस संबंध में हम जानकारी ले रहे हैं। जनरली इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो एक्चुअल कैंडिडेट का जो एडमिशन लेटर होता है, उस एडमिशन लेटर के अंदर सिर्फ जो फ़ोटो होती है उसको कुछ डिस्टॉर्ट करके परीक्षा में नकल करवाने वाला विधायक ओम प्रकाश हुडला का भाई और डमी अभ्यर्थी ऋषि कुमार दोनों ही पुलिस के शिकंजे में हैं। शिवदास पुलिस थाने में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई में जुटी हुई है। ऐसे में अगर विधायक का भाई हरिओम मीणा नकल एक्ट में दोषी पाया गया तो अधिनियम के तहत उसकी जमीन कुर्क हो सकती है। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए चाकसू से मुकेश कुमार सिर्रा की रिपोर्ट। सुमेरपुर के वार्ड संख्या 4 में शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का आयोजन पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत और ईओ मदनलाल तेजी की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष और ईओ ने पार्षदों के हाथों से लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए हैं। नगर पालिका ईओ ने यह बताया है कि शिविर में 14 पट्टों का वितरण किया गया है। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।